यीशु के कादरुजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 28वें बाब को कल हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा था। आज खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए दूसरे तवारीख की किताब उसके 29वें बाब की पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। सो आए अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और निकालें दूसरा तवारीख उसके 29वें बाब की पहली आयत से खुदावंद के कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हिजकिय्याह 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। उसने वही काम किया उसने वही काम जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मरम्मत की, और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ए लावियों, मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस मकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और उस सारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इसराइल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्कार का बाइस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहरे शदीद हम पर से टल जाए। ऐ मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल ना रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बखूर जलाओ। तब ये लावी उठे, यानी बनी कहात से महद बिन अमासी और युआइल बिन उजरिया, और बनी मरारी में से केस बिन अब्दी और उजरिया बिन यहललियल, और जरसूनियों में से युआख बिन जिमा और अदन बिन युआख बिन अलिस्पन में से सिमरी और वहुआइल, और बनी आसिफ में से जकरिया और मतनिया, और बनी हिमान में से यहीएल और सिमई, और यदतून में से समिया और उजिएल। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके, माजरत चाहती हूँ, उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने को पाक किया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था, खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्सा में से उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए और सारी नजासत को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकालकर बाहर खुदावंद के घर के सहन में ले आए, और लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर किद्रून के नाले में पहुंचा दे। और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंद के उसारे तक पहुंचे और उन्होंने 8 दिन में खुदावंद के घर को पाक किया। सो पहले महीने की 16वीं तारीख को उसे तमाम किया। तब उन्होंने महल के अंदर हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर कहा कि हमने खुदावंद के सारे घर को
कुर्बानी के मज़बा को और उसके सब ज़रूफ को और नजर की रोटियों की मेज को और उसके सब ज़रूफ को पाक साफ कर दिया। इसके सिवा हमने उन सब ज़रूफ को जिनको आखिज बादशाह ने अपने दौरे सल्तनत में खता करके रद्द कर दिया था, फिर तैयार करके उनको मुकद्दस किया है और देख वह खुदावंद के मज़बा के सामने हैं। तब हिजकिय्याह बादशाह सवेरे उठकर और शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया और वो 7 बैल और 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बकरे मुमलकत के लिए और मकदिस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यानी बनी हारून को हुक्म किया कि उनको खुदावंद के मज़बा पर चढ़ाएं। सो उन्होंने बैलों को ज़बह किया और काहिनों ने खून को लेकर उसे मज़बा पर छिड़का। फिर उन्होंने मेंढों को ज़बह किया और खून को मज़बा पर छिड़का और बर्रों को भी ज़बह किया और खून मज़बा पर छिड़का। और वो खता की कुर्बानी के बकरों को बादशाह और जमात के आगे नजदीक ले आए और उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे। फिर काहिनों ने उनको ज़बह किया और उनके खून को मज़बा पर छिड़क कर खता की कुर्बानी की ताकि सारे इस्राएल के लिए कफारा हो, क्योंकि बादशाह ने फरमाया था कि सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी सारे इस्राएल के लिए चढ़ाई जाए। और उसने दाऊद और बादशाह के गैब बिन जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के घर में लावियों को झांझ और सितार और बरबत के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावंद का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाजों को और काहिन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए और हिजकिय्याह ने मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सोख्तनी कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाह इस्राएल दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ और सारी जमात ने सजदा किया और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सोख्तनी कुर्बानी जल ना चुकी ये सब होता रहा। और जब ये कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने झुककर सजदा किया। फिर हिजकिय्याह बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसिफ गैबीन के गीत गाकर खुदावंद की हम्द करें। और उन्होंने खुशी से मदद सराई की और सर झुकाए और सजदा किया। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बिये और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बिये और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई और जितने दिल से राजी थे सोख्तनी कुर्बानियां लाए। और सोख्तनी कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 भर्रे। ये सब खुदावंद की सोख्तनी कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे कि वो सारी सोख्तनी कुर्बानी के जानवरों की खालें उतार ना सके, इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम ना हो गया। और काहिनों ने अपने को पाक कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास्त दिल थे। और सोख्तनी कुर्बानियां भी कसरत से थी और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों के तपावन थे। सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोख्तनी कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। और हिजकिय्याह और सब लोग उस काम के सबब से जो खुदा ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग हुए, क्योंकि वो काम
यकबारगी किया गया था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब उसके पहले 29वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह जो कि यहूदा का बादशाह था, उसकी सल्तनत का, उसकी किंगडम का दौर जो है यहाँ पर बयान किया गया है। और हिजकिय्याह बादशाह जब यहूदा पर सल्तनत करने लगा तो वो 25 बरस का था, यानी कि 25 साल उसकी उम्र थी। और इससे पहले युआस और जो अपने दौरे हुकूमत के बाद हम देखते हैं 2 बुरे दौरे हुकूमत के बाद तख्त नशीन हुआ था, वो सिर्फ 7 बरस का था। इसके अलावा हमने यूसिया के बारे में सीखा कि यूसिया भी जो था वो भी 2 बुरे किंगडम गुजरने के बाद तख्त नशीन हुआ, तो यूसिया बादशाह जो था वो सिर्फ 8 बरस का था। और इस वजह से हम देखते हैं एक ने 7 साल की उम्र में बादशाही की, एक ने 8 साल की उम्र में बादशाही की, तो वो इस तरह खूबसूरती के साथ किंगडम को ना चला सके। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह की तरफ अगर हम देखते हैं तो हिजकिय्याह बादशाह जब उसको किंगडम दी गई तो वो बालिग था, और इसीलिए क्योंकि वो बालिग था तो सारे काम उसने बड़ी तरतीब के साथ किए, बड़ी खूबसूरती के साथ किए। और हिजकिय्याह बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी किंगडम के दौरान वही काम किए जो खुदा की नजर में दुरुस्त थे, खुदा की नजर में ठीक थे। क्योंकि याद रहे कि इस्राएल के बादशाहों के लिए जरूरी था कि भले वो इस्राएल के बादशाह हैं, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, और अगर तो वो खुदा के हुक्मों पर चलेंगे तो खुदा उनको कामयाबी देगा, खुदा उनको सरफराजी देगा। लेकिन अगर वो खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलेंगे तो फिर खुदा ने कहा था कि खुदा किंगडम उनसे ले लेगा। खुदा के ऐन फरमाने के मुताबिक ही कौम बनी इस्राइल की तारीख के पहले बादशाह साउल बादशाह की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो साउल बादशाह, क्योंकि खुदा ने उसको बादशाह मुकर्रर तो किया लेकिन वो खुदा का फर्मा बरदार ना रहा, उसने खुदा की नाफरमानी की। खुदा बार बार साउल बादशाह को मौका देता रहा तौबा करने का, लेकिन साउल बादशाह ने तौबा ना की। सो आखिरकार खुदा ने साउल बादशाह को हलाक कर दिया। सो इस्राएल के बादशाह, यहूदा के बादशाहों के लिए लाजिम था कि कामयाब होना है, कायम रहना है, तो फिर इस्राएल के खुदा की पैरवी करनी होगी, उसकी ताबेदारी करनी होगी। इसी तरह आज मैं और आप, हम जो खुदावंद यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम पर भी लाजिम है कि अगर हम यीशु में कायम रहेंगे तो ही हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे, अदरवाइज हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं होंगे। कई लोग समझते हैं कि खुदा इतना रहीम है कि हम मसीह में होते हुए जो चाहे कर लें, हमें हर चीज की माफी है। कई बार खादिम जो है कम पढ़े लिखे, वो भी प्रीच इस तरह से कर देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे माजी के, हमारे प्रेजेंट के, हमारे फ्यूचर के सारे गुनाहों का कफारा दिया है। बेशक इसमें कोई गलत बात नहीं। खुदा ने हमारे माजी के, हमारे आज के, हमारे मुस्तकबिल के सारे गुनाहों का कफारा दिया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी का कफारा दिया गया है। लेकिन याद रखें कि तौबा करने के बाद गुनाहों की रिपीटेशन जो है ये मसीहों को अलाउ नहीं की गई। खुदावंद यीशु मसीह ने मसीहों को कहीं इजाजत ना दी कि तुम ये गुनाह कर लेना और वो गुनाह ना करना। कई बार जब जिनाकारी करने से मना किया जाए किसी को, तो हमारी कौम के अहमक लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के पास जब कसबी औरत को लाए गए थे कि इस्राएली उसे संसार करें, तो यीशु ने कहा था कि इस पर वो पत्थर पहले मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया। तो लोग समझते हैं कि यीशु ने कसबी औरत को माफ कर दिया था,
तो अब कोई जितने भी जिनाकारियां करें, अगर वो यस्सु को मानते हैं तो फिर वो फिरदौस में ही जाएंगे, यस्सु के ही लोग कहलाएंगे। याद रखें, खुदावन यस्सु मसीह ने लोगों को तो उस तक ना पहुंचने दिया कि उसको हलाक करते। खुदावन यस्सु ने खुद भी उस औरत को हलाकत के सपुर्द ना किया, लेकिन आखिरी बात हमारे मसीही लोग जिनाकारी के शौकीन जो हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं कि खुदावन यस्सु ने उस औरत को कहा था कि जा फिर जिना ना करना, जा फिर गुनाह ना करना। सो जब हम खुदावन यस्सु के पास आ जाते हैं तो खुदावन हमारे हर किस्म के गुनाह को, सारे गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना। यस्सु मसीह में होते हुए मसीहों को ना झूठ बोलने की इजाजत है, ना दगा करने की इजाजत है, ना चोरी करने की इजाजत है, ना रिश्वत देने की, ना रिश्वत लेने की इजाजत है, ना नाच रंग की इजाजत है, ना शराब नोशी करने की इजाजत है, और ना किसी को बेवकूफ बनाने की इजाजत है। खुदावन का कलाम मुझे और आपको ईमानदारी और दयानतदारी करना सिखाता है। जरूर है कि अगर हम यस्सु के लोग कहलाते हैं तो फिर हम ईमानदार भी हों और दयानतदार भी हों। यहाँ पर हम हिजकिय्याह बादशाह के बारे में सीख रहे हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने वही अपनी जिंदगी में काम किया जो खुदा की नजर में दुरुस्त था, और उसी के मुताबिक जो उसके बाद दाऊद ने किया था। याद रखें कि इनके कई पेशरों के मुतालिक कहा गया है कि उन्होंने दुरुस्त काम तो किए अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन दाऊद बादशाह के कामों की तरह नहीं, यानी कि इनमें दाऊद जैसा जो था जोश और वलवला और कामलियत नहीं मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह एक ऐसा शख्स नजर आता है जो कि खुदा के अहद के संदूक और शरीयत के लिए दाऊद बादशाह जैसा जज्बा रखता है, दिल रखता है। दाऊद बादशाह की तरफ अगर गौर करें तो हम बड़ी तरतीब के साथ सीख कर आए हैं कि दाऊद बादशाह जो है जैसे ही बादशाह बना उसको खुदा के घर को बनाने की भी फिक्र थी, उसके अहद का उसको फिक्र थी कि अहद का संदूक यरूशलेम में लाकर रखा जाए, उसको वही इज्जत वही मान दी जाए जिसको देना उनके लिए रवा है और लाजिम है। हिजकिय्याह बादशाह भी ऐसा ही करता है। हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा के घर की बहाली का काम जो है वो फौरन शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुदा के घर के दरवाजों को खोला, और फिर हिजकिय्याह बादशाह ने देखा कि यहूदा जो है वो हकीकतन हिजकिय्याह बादशाह की किंगडम आने से पहले जो है पस्त हो चुका है, नंगा हो चुका है, खवार हो चुका है। तो भी उसने शहरी मामलात को जो है सुलझाने को पहली तरजीह ना दी, बल्कि हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा के घर को पहले बहाल करना चाहा। खुदा की हैकल की बहाली का काम पहले शुरू किया। सुलेमान बादशाह की भी इसी तरह सारी तवज्जो जब वो बादशाह बना था खुदा के घर की तरफ थी, और खुदा ने उसको खूब कामयाब भी किया। हिजकिय्याह बादशाह की भी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर खुदा का घर, खुदा की हजूरी और खुदा का कलाम था। काश के मैं और आप हम भी अपने आप को हिजकिय्याह बादशाह की तरह मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में पेश करें। हमारी प्रायोरिटी हर चीज से बढ़कर खुदावन जो है वो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, और जो खुदा के साथ दिल लगाते हैं खुदावन उनको हर किस्म की शर्मिंदगी से बचा लेता है। हिजकिय्याह बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत को शुरू करते ही हैकल के दरवाजे तो खुलवाए ही, लेकिन साथ ही उसने काहिनों और लावियों के साथ बातचीत की, उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ खिताब किया, और हिजकिय्याह बादशाह ने उनको नसीहत की और ताकीद की। और हिजकिय्याह बादशाह की नसीहत और ताकीद जो थी वो बड़ी दिलसोजी के साथ हिजकिय्याह बादशाह ने यहूदा में बसने वाले काहिनों और लावियों के साथ की। और हिजकिय्याह बादशाह जब उनके साथ बातचीत करता है तो बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी डिटेल के साथ उनको बताता है कि हमारे बाप दादा ने इसराइल के खुदा का गुनाह किया है, खुदा के घर को
छोड़ दिया उन्होंने खुदा के मस्कन से मुंह फेर लिया, और क्योंकि उन्होंने खुदा की बाज़ाब्ता मुकर्रर करदा इबादत को तर्क कर दिया, चिराग जो है रोशन नहीं किए गए और ना ही बखूर जलाया गया। सो हिजकिय्याह बादशाह के दौरे हुकूमत से पहले कौम बनी इसराइल यहूदा ने भी खुदा को तर्क कर दिया और बुतों की पूजा में लग गए और खुदावंद के चिरागों को रोशन ना किया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 119 में दाऊद बादशाह फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो इन्होंने खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर दिया, इन्होंने खुदा के कलाम को प्रायोरिटी देना छोड़ दी, खुदा के कलाम को एक साइड पे करके बुतों की पूजा शुरू कर दी, बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ाने लगे। और कल जैसा कि हमने सीखा था कि बादशाह जो है, योताम बादशाह जो है, वो अपनी ही औलाद को आग में से गुजारता और खुदा को गुस्सा दिलाता है। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा के कलाम को पहली प्रायोरिटी दी, दुआ मांगने और हमदो सिताइश करने के लिए उसने अपनी कौम को उबारा, अपनी कौम के लोगों को उबारा कि वो खुदा का नाम ले, वो खुदा की हजूरी में वापस आ जाएं, खुदा के साथ फिर से मिलाप कर लें। और याद रखें, खुदा अपने लोगों का इंतजार करता है। कई बार खुदा के लोग खुदा से बेवफाई करते, खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन खुदावन अपने लोगों को तौबा का मौका देता है, उनका इंतजार करता रहता है ताकि खुदा के लोग हलाकत से बचकर जिंदगी में दाखिल हो सकें। सो यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह ने ऐलान किया कि अब मेरे दिल में है कि खुदावन इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं कि सिर्फ उसी की इबादत करूं और उस तरीका से करूं जो उसने मुकर्रर किया है। कई बार लोग इबादत तो करते हैं, आज बड़े लोग, बड़ी हमारी मसीही कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, दिन रात खुदा की इबादत करने में मसरूर है। आप पाकिस्तान में देख लें, आए दिन कभी कोई क्रूसेड हो रहा है, कभी कोई कन्वेंशन हो रही है, एक से एक खादिम, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई इंग्लैंड से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई जर्मन से बुलाया जा रहा है। लोग इबादतें बहुत करते हैं, पाकिस्तान में इबादत करने वाले मसीहों की कोई कमी नहीं, लेकिन खुदा के तौर तरीकों को हमारी कम्युनिटी काफी हद तक, कई हद तक नजरअंदाज कर चुकी है। आज अक्सरोकार कहावत पाई जाती है, लोग कहते हैं कि पादरी ओ बुलाना है जेड़ा बंदे सुट सके, ते वर्शिपर ओ बुलाना है जेड़ा बंदे नचा सके। सो आज वर्शिपर बुलाने के लिए डिमांड की जाती है कि उस वर्शिपर को बुलाना है जो यहाँ पर सही से धूम धड़का करे, लोगों को नचाए, फिर ही मजा आएगा। पादरी वो बुलाना है, डिमांड होती है कि जिसके हाथ रखने से लोग नीचे गिरते जाएं। कराची का एक वाकया है, लोग कहते हैं ये रूहुल कुद्दस का निशान है, इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। याद रखें, अगर ये होली स्पिरिट का साइन है तो खुदावन यस्सु मसीह की जमीनी खिदमत के दौरान इसको जरूर सामने आना चाहिए था, जरूर इसको उस टाइम भी होना चाहिए था जब यस्सु मसीह के शागिर्दों पर रूहुल कुद्दस जोर से नाजिल हुआ। खुदावन यस्सु मसीह के शागिर्द जो थे वो बड़े बड़े मौजज़ात किया करते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, यहाँ तक के लोग रुमाल पतरस रसूल के पास लाया करते थे कि वो रुमाल को छू दे और वो रुमाल बीमारों पर डाला जाए तो बीमार शिफा पा जाते थे। इस कदर रूहुल कुद्दस कसरत के साथ काम करता था। लेकिन यस्सु के शागिर्द जो थे वो लोगों को पीछे नहीं गिराया करते थे। आज हमारे लोगों ने मॉडर्न इस रस्म को सीख लिया है, इसीलिए मैं कहती हूँ आज भी इबादतें तो की जा रही हैं, लेकिन खुदावन के बताए गए तरीके के साथ नहीं, बल्कि लोगों ने अपने तरीके बना लिए हैं। कराची की बात कर रही थी
कि कराची में एक वाकया हुआ कि एक औरत थी, पादरी साहब के पास दुआ करवाने गई, पादरी साहब ने हाथ किया और वो पीछे गिर गई, क्योंकि पादरी साहब के कहने के मुताबिक उनके पास होली स्पिरिट है, वो जिसकी तरफ हाथ बढ़ाते लोग पीछे गिर जाते हैं, अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकते। तो उन पादरी साहब के होली स्पिरिट के मुताबिक हम देखते हैं कि उसको ये इल्म नहीं था कि मैं औरत को जहां गिरा रहा हूं वो जगह उसके लिए सेफ भी है या नहीं। सो औरत पीछे गिरी और उसका सर फट गया। सो ये रूहुल कुद्दस का मसा नहीं हो सकता जहां पर इबादत के दौरान हमारी बहनों के सर फटने शुरू हो जाए। फिर एक और वाकया हुआ, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, पादरी साहब ने उसके लिए दुआ की और पादरी साहब को खुदा के रूह ने भी ना बताया कि ये औरत हामला है, इसका नीचे गिरना जो है वो इसकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। सो पादरी साहब ने औरत के लिए दुआ की, औरत गिर गई और उसको और उसके बच्चे की जान को नुकसान पहुंचा। सो याद रखें, खुदा का रूह जो है वो हमारी जानों को, हमारे बच्चों की जानों को, हमारे बदनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा का रूह हमें उठाने का काम करता है, हमें कुव्वत देने का काम करता है, हमें बहाल रखने का काम करता है। खुदा का रूह ऐसा नहीं आता कि हम अपने कदमों पे खड़े ना रह सके, बल्कि गिरे हुओं को खुदा का रूह जो है वो कदमों पर खड़ा करता, बहाल करता है। जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो अपने नाम की खातिर मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। सो याद रखें, खुदावन जहां है वहां हमें गिरना नहीं बल्कि हमें उठ जाना है, हमें बहाल हो जाना है और दलेरी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, चलते चले जाना और खुदावन के नाम से बड़े बड़े कामों को करना है। आज वो सारी इबादत जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हो रही उनमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हम खुदा का गुनाह करते हैं। सो यही बात हिजकिय्याह यहाँ पर अपनी कौम के लोगों को सिखाता है कि अब जो इबादत होगी वो खुदा के मुकर्रा तरीकों के साथ होगी। और हिजकिय्याह बादशाह कहता है, मैं ना सिर्फ खुद ये अहद बांधूंगा बल्कि अपने लोगों को भी इसमें शामिल करूंगा। और इस मौका पर उसने लावियों को उभारा, उनको इनकरेज किया कि अपने फर्ज को अदा करने के लिए आगे बढ़े। और उसने खिताब जो है वो इसी बात से शुरू किया और इसी बात पर खत्म किया कि उन्हें खुदा के फर्ज को पूरा करना है, खुदा के हुक्मों पर चलना है। और हिजकिय्याह बादशाह ने उनको ए लावियों कहा ताकि उन्हें याद आए कि खुदा के वास्ते हमारा फर्ज और हमारी हकीकतन जिम्मेदारी क्या है। और फिर हिजकिय्याह बादशाह उनको ए मेरे फर्जंद भी कहता है ताकि उन्हें ये भी याद दिलाए कि मेरे साथ हकीकतन तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारा ताल्लुक क्या है। और ये भी कि मुझे तवक्को है कि जैसे बेटा बाप के साथ मिलकर काम करता है, उसकी ताबेदारी करता है, वैसे ही तुम मुल्क की इस्लाह और बहाली के लिए मेरे साथ मिलकर काम करो और खुदा के लिए हम कुछ अच्छा बोएं और अच्छा काटे। हिजकिय्याह बादशाह ने यहाँ पर आज के इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने बताया कि तुम्हारा यानी कि लावियों का फर्ज है कि पहले अपनी कोताहियों से तौबा करें, अपनी गलतियों से गुनाहों से तौबा करें, अपने आप को पाक करें और खुदा के साथ अपने अहद की तजदीद करें और फिर खुदा के खादिम होने की हैसियत से खुदा के घर को पाक करें, उसे साफ करें और जिन मकासद के लिए बनाया गया है
उनके लिए तैयार और आरास्ता हों। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इंसान बपतिस्मा लेना नहीं चाहता कि हमारे बाप दादा ने छिट्टे मरवा दिते सन ते असीं ओह छिट्टियां जोगे ही रहना है। यसू दा हुक्म नहीं मनना, ओह बपतिस्मे दा जेड़ा हवाला है ना ओह नहीं पढ़ना, किते मनना ना पै जाए। आप भाइयां को दे चर्च नहीं जाना ते राजी कर लेंदे ने, मना लेंदे ने, पानी दे च डबो के छाड़दे ने। आज हमारी कम्युनिटी के लोग छिट्टों को मानने वाले ऐसे ही कहते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावन के घर की खिदमत करना, खुदावन के कलाम की खिदमत करना उसी इंसान को रवा है जिसने बपतिस्मा लिया है और रूहुल कुद्दस जिस पर नाजिल हुआ है। अगर रूहुल कुद्दस के बगैर मनादी करना रवा होती तो खुदावन यसू मसीह अपने शागिर्दों को ना कहता कि ठहरे रहना, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तब तक जाके मनादी ना करना, इंजील की खुशखबरी ना सुनाना, खुदावन की खिदमत के लिए बपतिस्मा लेना, पानी में गोता खाने वाला बपतिस्मा, वो बपतिस्मा जो यसू मसीह ने खुद लिया, बहुत जरूरी है। और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करना बहुत जरूरी है। जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया और जिसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ, उसको जेब नहीं देता कि वो खुदा की खिदमत करे, क्योंकि जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया और जिसने रूहुल कुद्स हासिल नहीं किया, रूहानी तौर पर उसका जिंदा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो खुदा के साथ ताल्लुक रखता है वो खुदा के हुक्मों की पैरवी करता है, वो खुदा के हुक्मों को मानता है, और जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानता वो खुदा से दुश्मनी करता है, और जो खुदा का दुश्मन है वो खुदा के कलाम को ना ही प्रीच करे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो लोगों की बहाली नहीं बल्कि लोगों की बर्बादी का सबब होगा। इसीलिए आज हमारे मसीही भी जाकर झूठ बोलने लग गए हैं, दगा करने लग गए हैं और चोरियां करने लग गए हैं और हर किस्म के बुरे कामों में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे उस्तादों से सीखा है जो खुद खुदा के वफादार नहीं, जिन्होंने खुद यसू की ना मानी, ना दूसरों को मानने की तालीम दी। जब ऐसे उस्तादों के पीछे चलेंगे तो ऐसे उस्ताद भी गुमराह और तबाह हैं, तो आप भी गुमराह और तबाह ही होंगे। खुदा के हुक्मों को मानने से कभी पीछे ना हटें, खुदा के हुक्मों को मानने से कभी इनकार ना करें, कभी देर ना करें, क्योंकि जो खुदा के हुक्मों पर चलता है वो ही खुदा का फर्जंद है, और जो खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। भावें रोज जाके पाकशराकत ले ते भावें महीने च एक वरा ले, उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। आगे चलकर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने उनको इस काम के लिए उभारा और उनको ये भी कहा कि अब तुम गफलत ना करना, गाफिल ना होना। और इस काम पर हिजकिय्याह बादशाह ने काहिनों को और लावियों को लगाया और खुदा के घर की सफाई और सुथराई से इस काम को शुरू किया गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद कुछ लोगों के नामों का जिक्र भी किया गया है, जिन लोगों को खुदा के घर की खिदमत पर लगाया गया। और क्या काम था? काम ये था कि खुदा के घर को सबसे पहले साफ किया जाए। आज सरमन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे क्योंकि वीकेंड है। हमारी बाइबल स्टडी की नेक्स्ट एपिसोड जो है वो मंडे को होगी, पाकिस्तान के बल्कि ट्यूसडे को होगी। तब हम दूसरे तवारीख के तीसवें चैप्टर को सीखेंगे। सो आज कुछ ज्यादा टाइम मेरे साथ रह ले, खुदा का कलाम बहुत अच्छा है, मेरे साथ मिलकर सीखें। सो यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह हुक्म देता है कि खुदा के घर को साफ करो। यहाँ पर छोटी सी एक बात याद आती है, जब हम छोटे बच्चे होते थे, स्कूल में आपस में झगड़ा हो जाता था या गली मोहल्ले में झगड़ा हो जाता था तो कहा जाता था लड़ाई लड़ाई माफ करो, खुदा दा घर साफ करो। तो कई बार बच्चे जो थे वो झाड़ू लेके अपने घर से चर्च के दरवाजे के बाहर लगाना शुरू हो जाते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, खुदा दा घर साफ करो। और मुझे तब इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि ये मुहावरा जो है
आखिर ये कहता क्या है। फिर जब खुदा की कुर्बत में आई तो खुदा के रूह ने मुझे ये बात समझाई खुदावंद के कलाम के वसीला से कि मेरा और आपका हमारा दिल जो है ये खुदा का घर है और खुदा इसमें रहता है, खुदा इसमें हमेशा रहना चाहता है और इस दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। जब हम लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, जब हम गंदे घिनौने बुरे कामों में पड़ जाते हैं तो खुदा के घर को गंदा कर लेते हैं अपने गंदी बातों के साथ, गंदे कामों के साथ, अपने मैले कुचैले कामों के साथ। सो हमें हर किस्म की नजासत को, हर किस्म की बुराई को दूर करना है। आज चर्च बिल्डिंग को साफ करने जा सके या ना जा सके, करने जाए चर्च बिल्डिंग को साफ, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए, लेकिन अपने दिल की सफाई पहले कर लें। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई रखी है तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस दिल को खुदा का घर ही नहीं बनाया, इसको साफ ही नहीं किया, एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आप खुदा के फर्जंद नहीं हो सकते। खुदा के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हर एक से फरमाता है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर खाना खाना चाहता हूँ। सो खुदावंद यीशु तो हर एक के दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, ठक ठक ठक, कभी किसी खादिम के वसीला से, कभी किसी पास्टर के वसीला से, कभी कोई इवेंजलिस्ट आ जाता है, कहता है ये काम आपकी जिंदगी में ठीक नहीं है, आप बहुत बुरा कर रहे हो, तौबा कर लो। लोग कहते हैं जा पादरी अपने काम वेख, अपने घर वेखे, तेरे भैन भरा की करदे पए ने, ओ तेरे बीवी बच्चियां दा की हाल है, जा पहला उन्हां नूं ठीक कर फिर साडे नाल आके गल करी। आज लोग खादमों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, तौबा नहीं करना चाहते, अपने दिल की गंदगी को नहीं दूर करना चाहते, दिल जो खुदा का घर है इसको खुदा के नाम नहीं करना चाहते। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह यहाँ पर कौम का बादशाह होते हुए अपने लोगों को सिखाता है कि खुदा के घर को सबसे पहले साफ करो। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको भी यही सिखाता है, अगर कहीं कोई गंद पड़ा है इसको निकाल दीजिए, साफ कर लीजिए अपने दिल को, अपनी जिंदगी को पापों की गुलामी से छुड़ा लीजिए। अगर तो आप गुनाह को गुनाह कहते हैं, फिर आपकी जिंदगी में कोई गंद नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप खुद गुनाह करते हैं, किसी भी किस्म की बदी में इन्वॉल्व हैं, तो अपनी जिंदगी से उस गुनाह को निकाल दीजिए, खुदा के घर को साफ कीजिए, क्योंकि खुदा इसके अंदर आकर रहना चाहता है, आपसे रफाकत रखना चाहता है, आपको बरकतें देना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आम धूल मट्टी को जो है वो निकालते और खुदा के घर को साफ करते हैं। हर किस्म की बुत परस्ती को यहाँ पर से दूर किया जाता है और इसके बाद जो है कुर्बानियों का काम शुरू किया जाता है। इसके बाद कौम बनी इस्राइल के लोग जो हैं काहिन और लावी मिलकर कुर्बानियां चढ़ाते हैं खुदा की हजूरी में, और इन्होंने पहले महीने की पहली तारीख को जो है खुदा के इस घर के काम को शुरू कर दिया और ये नए साल का बड़े मुबारक तरीके से इन्होंने आगाज किया कि खुदा के घर को साफ किया गया। फिर हिजकिय्याह बादशाह को बुलाया गया और फिर बड़ी तरतीब के साथ जो है, जब हम 20वीं आयत से 36वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आखिरी हिस्सा में हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि बादशाह के पास हैकल में लोग जो हैं वो जमा किए जाते हैं और हिजकिय्याह बादशाह को जब खबर होती है कि वो किस तरह से हैकल साफ की गई है, वो वक्त को जाया किए बगैर खुदा के घर में आ जाते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, तो फिर अब जो है कुर्बानियां अदा की जाती हैं। और जरूर था कि गुज़श्ता इनका जो दौरे हुकूमत रह चुका था उसमें जितने गुनाह हुए थे, उसमें जितने पाप किए गए थे, उनका कफारा दिया जा सके। सो उन्होंने इतना ही काफी ना समझा
کہ ان گناہوں پر ماتم کریں اور انہیں ترک کریں، بلکہ خطا کی قربانی بھی وہ لے کر آئے۔ اور یاد رکھے کہ آج بھی جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنے کمرے میں گھٹنے ٹیک کر خدا سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو معافی مانگ لے، چھوڑ دے، بلکہ جب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو بپتسمہ لینا ضروری ہے، خدا کے روح کو لینا ضروری ہے، اور پھر خدا کے ساتھ رفاقت میں رہنا ضروری ہے۔ ہونٹوں کا پھل شکر گزاری کے ہدیے لانے ضروری ہے، کیونکہ آج ہمیں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بیل تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بچڑے تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہونٹوں کا پھل شکر گزاری کے ہدیے، ان کی ضرورت ہے کہ خدا کی حضوری میں لے کر آئے جائیں۔ اور پھر کہتی ہوں، گناہوں سے توبہ کے بعد بپتسمہ بہت ضروری ہے۔ پانی کے اندر ڈپ ہونے والا گوتے کا بپتسمہ جو یسوع مسیح نے لیا، وہ بپتسمہ ضروری ہے۔ جو دوسرے کہتے ہیں ان کی نہیں، چھٹوں والا یسوع نے نہ چھٹے مروائے نہ کسی کو چھٹے مارے، یسوع نے چھٹے مارنے کا حکم دیا ہی نہیں۔ سو جس کا حکم یسوع نے نہیں دیا وہ ہمیں نہیں کرنا۔ جو بپتسمہ یسوع نے خود لیا ہے وہی بپتسمہ لینا ہے اگر یسوع کے شاگرد بننا ہے۔ اگر عام کسی کلیسیا کا حصہ بننا ہے تو ان کی ڈینومینیشن کے جیسے قانون ہے ان کے مطابق آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر مسیح کی کلیسیا کا حصہ بننا ہے، مسیح کے بدن کا حصہ بننا ہے، تو وہی بپتسمہ لینا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آپ لے کر دکھایا، اسی طریقے سے لینا ہے جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے آپ لیا، اور روح القدس سے معمور ہونا ہے، ہولی اسپرٹ سے، پوتر آتما سے بھر جانا ہے اور پربھو کے ساتھ چلنا ہے، اس کے وچن پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر اسی کام میں حزقیہ بادشاہ نے اپنی قوم کو بھی لگایا، خود بھی لگ گیا، اور اسی لیے حزقیہ بادشاہ کی جو دور حکومت ہے، اس کی کنگڈم کا دور جو ہے وہ بڑا اچھا دور ثابت ہوا۔ سو آج میں اور آپ، ہم بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع مسیح کے پاک خون کے ساتھ بے عیب ٹھہرایا گیا ہے، راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اپنے دل کی گندگی کو دور نہیں کریں گے، اگر اپنے دل سے گناہوں کو دور نہیں کریں گے، تو پھر ہم خدا کے فرزند نہیں کہلا سکتے۔ خود اپنے آپ کو جتنا مرضی کہتے رہے، خدا کی نظر میں ہم خدا کے فرزند نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کی نظر میں خدا کا فرزند وہی ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا، جو خدا کے ساتھ چلتا، جس نے بپتسمہ لیا ہے اور روح القدس کے ساتھ معمور ہوا ہے، وہی خدا کا فرزند ہے اور وہی خدا کی بادشاہی کا وارث ہے۔ سو خداوند سبھی کو توفیق دے کہ ہر انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں کی گندگی کو دور کرے، یسوع کے پاس آئے اور وفاداری سے اس کی راہوں پر چلتا رہے۔